गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप लोग। तो और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर आकर सिलेंडर अपना छोटा वाला भरवाया था, पर वो इतना ज़्यादा लीक हो रहा था कि मुझे खाना भी नहीं बनाया जा रहा था और मुझे डर लग रहा था। तो वही मैंने वापस भेजा था भरवाने के लिए। तो सुबह के नाश्ते के बर्तन मैं स्कूल जाने से पहले छोड़ गई थी, क्योंकि खाना बनाने का और बाकी सब मैं कर गई थी। तो सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ करना ही सोचा, क्योंकि जो टिफ़िन था हम लोग लेके जाते हैं स्कूल, और उसके अलावा जितनी भी जो बर्तन हो जाते हैं सुबह के छूट जाते हैं। तो क्योंकि चाय तो अभी फ़िलहाल मुझे बनानी नहीं थी, सिलेंडर नहीं था, तो मैंने यही सोचा था कि सबसे पहले ना मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो होता क्या है कि मॉर्निंग का काम समेटते समेटते ना मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो यहाँ सिंक नहीं है कि खड़े होकर जो भी छोटा मोटा बर्तन बचा है उसको आप साफ़ कर लो, तो बैठना पड़ता है प्रॉपर। और अगर आप एक बार तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए तो फिर नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं यही करती हूँ कि जैसे चाय नाश्ते के बर्तन होते हैं बाद में, जैसे जिया के लिए, तो मैं उनको ना एक बार आके दोपहर में साफ़ कर देती हूँ। बाकी शाम का जब खाना बनेगा तब बनता रहेगा, और अभी चाय वगैरह भी बननी है। लेकिन ये है कि मैं सबसे पहले वो बर्तन साफ़ कर दूँ, क्योंकि देखिए अभी मैं चाय पीऊँगी, जिया को भी दूध दूँगी, तो इससे पहले मैं ना वो सब बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो बॉयल मैंने दूध कर लिया था, गैस लीक होते होते भी मैंने कर लिया था, डरते डरते किया था कि कहीं ऐसा आग ना पकड़ ले। तो ये आप लोग भी नहीं कीजिएगा, और मैं भी नहीं करती हूँ कि अगर गैस लीक है तो फिर भी हम कोशिश करते रहें, उसको बंद कर दीजिए, काम नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्राई ना करें उस पर, तुरंत से उसको ठीक कराएं या फिर जो उसको चेंज करा लें। तो बस मैंने भी यही सोचा, और मैंने यही सोचा कि जैसे जो गैस सिलेंडर वापस आएगा तब मैं चाय बना लूँगी। तो फिर मैंने इसलिए पहले बर्तन साफ़ कर लिए थे। बच्चे इस टाइम पर रहे थे सो, क्योंकि आकर मैंने उसको थोड़ा सुला देती हूँ कि सुबह जल्दी उठते हैं, जाते हैं स्कूल वगैरह, तो इसलिए मैं उनको सुला देती हूँ। उसके बाद मैं वापस आकर ना जैसे मुझे नींद कम आती है दिन में, हालाँकि कि थकान बहुत हो जाती है, क्योंकि मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे खड़ी हो जाती हूँ। और रात में आप जानते ही हैं जी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बेटा फ़ीड भी मैं कराती हूँ। तो बस ये बर्तन वर्तन साफ़ करके मैंने रख दिया था। तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरा बेटा छोटा है, रात में फ़ीड भी कराती हूँ, तो नींद प्रॉपर नहीं हो पाती, उसके बावजूद भी मैं दिन में नहीं सो पाती हूँ। तो बस मैंने वही थोड़े से बर्तन थे उनको वापस से टोकरे में लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पर कोई स्लैब नहीं है और अभी मैंने कुछ ऐसा सामान ख़रीदा भी नहीं है। तो बस यहाँ पर जैसे स्कूल का टिफ़िन था उसका कवर वगैरह रखा था, वो वापस मैं रख रही थी। तो चाय के पैन में, क्योंकि जो दूध का भिगोना था वो गंदा पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने चाय के पैन में ही दूध पका लिया था, और अब मैंने उसको ट्रांसफ़र कर लिया था स्टील वाले जो मेरा भिगोना है उसी में। और ये सिल्वर वाले भगोने में जो दिन का दूध रखा था, यानी ये जो दूध मैंने पकाया है सुबह लिया था, ये जो रात वाला दूध था 1 गिलास बच गया था, तो मैंने वो उसमें ट्रांसफ़र कर लिया था चाय के पैन में। तो यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ किए थे, तो पानी डालकर मैं वाइपर लगा देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं रहनी चाहिए। और लास्ट में मैं क्या करती हूँ कि साबुन थोड़ा सा गिरा देती हूँ वहाँ पर, जिससे कि जो बर्तन की चिकनाहट होती है वो निकल जाती है। तो बस यहाँ पर मैं दिन में ताला भी लगा कर रखती हूँ, क्योंकि बंदर वगैरह बहुत घूमते हैं। तो बस मैंने यही सोचा कि अब पैन में मैंने जैसे दूध ट्रांसफ़र कर लिया था, तो चाय का बहुत मन कर रहा था, सर दर्द हो रहा था, तो सबसे पहले मैंने इसमें चीनी डाली। और पता नहीं यहाँ की चीनी ना मीठी नहीं है, आप कितनी भी चीनी डाल लो लेकिन बिल्कुल भी मीठी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने पत्ती डाली है, चीनी डाली है, दैट्स इट। मैं इसमें और कुछ भी अदरक या कुछ और नहीं पी रही हूँ, गर्मी इतनी है। और ना ही मैं इलायची पीती हूँ, इलायची बहुत ज़्यादा अच्छी लगती भी नहीं है। तो बस मैं ऐसी ही सिंपल चाय बनाती हूँ, लेकिन चूँकि दूध एकदम से प्योर था, तो मैं इसमें ना बहुत अच्छा जो चाय है वो बन जाती है। तो थोड़ा सा मैं सामान लेकर आई थी, क्योंकि अभी बाकी सामान मैं कल लेकर आऊँगी, क्योंकि बच्चे रहते तो थोड़ा थोड़ा सामान ही मैं लाती हूँ, ऐसा नहीं लाती हूँ कि इकट्ठा मैं ले आऊँ। तो बस यहाँ पर साबुन थी, जैसे कपड़े धुलने वाला साबुन था, उसके अलावा जैसे बर्तन साफ़ करने का जो ब्रश होता है लोहे वाला, वैसा वाला दोनों मैं जो है स्क्रॉच ब्राइट कर ले आई थी। और बर्तन साफ़ करने की साबुन भी क्योंकि ख़त्म होने वाली थी, तो मुझे लगा कि मैं ले आती हूँ ख़त्म होने से पहले, तो वही सब मैं निकाल भी ले रही थी। तो बस ये सब निकालने के बाद मैंने क्या किया था कि इसको मैं चाय बनवाने के लिए नीचे ले गई थी, और मैंने चाय अच्छे से नीचे ही बॉईल करा ली थी। और जिया के लिए भी मैंने कल चाय ही निकाली थी, लेकिन हालांकि उसने बाद में पिया नहीं था उसको। तो बस साबुन वगैरह, क्योंकि साबुन हाथ में लग गई थी, तो मैंने वो अच्छे से हैंड वॉश कर लिया था। तो बस अब यहाँ से मैं पैन लेके नीचे चली गई थी और चाय मेरी बन गई थी। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र कर ली थी अपने लिए कप में और जिया के लिए, क्योंकि देखिए एक बात मैंने ध्यान रखा था कि गैस सिलेंडर अभी फ़िलहाल है नहीं, शाम में आएगा, तो जो दूध बॉयल था उसी के ऊपर मैंने चाय को ढक कर रख दिया था। और जब जिया उठी थी तो गर्म ही थी, हालाँकि उसने नहीं पी, जो दूध था मैंने वही उसको बोर्नविटा डाल के दिया था। तो चाय बहुत यम्मी बनी थी, क्योंकि एकदम दूध था और उसमें बस सिर्फ मैंने पत्ती और चीनी डाल कर उबाल लिया था। तो बस उसके बाद जिया उठ गई थी, तो मैंने उसको दूध बना कर दे दिया था। और
जैसे है जो सुबह में मैं कपड़े वॉश करके जाती हूँ, ज़्यादातर 100% तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करके जाऊँ, क्योंकि वापस में आके थकान लग जाती है। और मुझे ये आदत नहीं है कि बिल्कुल शरीर को तोड़ दो और उसके बाद आप अगले दिन खड़े भी ना हो पाओ, तो मुझे अगले दिन का भी सोचना होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि काम उस तरह से मैनेज कर लेती हूँ कि जिसमें सुबह में मोस्टली काम हो जाए और शाम में थोड़ा मुझे रेस्ट हो जाए। तो कपड़े मैं धुल कर जाती हूँ, तो बस वही सब कपड़े मैं तय भी कर रही थी, साथ साथ फोल्ड करके सोचा रख देती हूँ, क्योंकि बेटे को ले गई थी नीचे, जो हमारे मकान मालिक की बेटी है वो ले गई थी, क्योंकि बच्चे को सभी को शौक़ होता है, तो वो इतना क्यूट सा भी है। जिया को भी हालांकि वो बहुत रखते थे, क्योंकि जिया को भी लेकर मैं पौने 2 साल की थी तब मैं यहाँ पर आ गई थी, तो जिया भी खूब खेलती है नीचे। तो ऐसा नहीं है कि जिया को नहीं रखते थे, लेकिन हाँ बाबू भी थोड़ा छोटा है तो वो उसको ज़्यादा रख लेते हैं। तो बस वहाँ पर मैं सब कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। जिया के जो चाय थी यानी दूध था उसने नहीं पिया था, छोड़ दिया था थोड़ा सा, तो वह सब मैंने पी लिया था, क्योंकि वेस्ट क्या करना है और दूध ही है सारा। तो बस मैं उसके साथ में लगी हुई रहती हूँ यहाँ पर, और कपड़े फ़ोल्ड करने के साथ ही साथ मैं उससे थोड़ी बातचीत भी करती रहती हूँ, कुछ उससे पूछते थे उसके मन में जो आता है। तो ये आपको भी ट्राई करना चाहिए कि बच्चे से ना हमेशा बातचीत करते रहना चाहिए, जिससे कि क्या उसके मन में चल रहा है, क्योंकि ये जो ग्रोथ वाला टाइम होता है इसमें बच्चा मोस्टली ट्राई करता है कि उससे कोई बात करे, उससे कोई इंटरेक्ट करे। तो ये आपको भी ट्राई करना चाहिए कि बच्चा हमेशा इंटरेक्ट करता रहे, आपसे बातचीत करता रहे, तो कोई भी पॉइंट पे ऐसी बात ना आए कि बच्चा हर चीज़ को अपने मन में रख ले। तो ये हर जॉब वाली लेडीज़ के लिए मेरी सलाह है, या फिर कहें कि मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चों से इंटरेक्ट ज़रूर करते रहें। ये नहीं कि हम जॉब करें तो बच्चों से उतना इंटरेक्ट ना करें। तो सुबह में क्या हुआ था कि यहाँ पर ना हम लोग जैसे जाते हैं, तो मैं ये बच्चे के लिए ना ये पंखे को चार्ज कर लेती हूँ। तो सुबह मैं ले जाती हूँ उसी को, तो उसी तरीके से बस फाइनली ये है कि जो पंखा है उसको मैं चार्ज कर लेती हूँ इस टाइम पे। अब फाइनली मैंने सोचा कि जो बिस्तर है इसको मैं झाड़ लेती हूँ, क्योंकि बच्चे इसके ऊपर खेलेंगे, यानी जिया खेलेगी, बाबू को भी मैं लिटा देती हूँ। तो बस मुझे यही लगा कि अभी क्योंकि बाबू नहीं है तो मैं मोस्टली काम कर लेती हूँ और बिस्तर वगैरह झाड़ देती हूँ, कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ, जिया को पढ़ा लेती हूँ। तो इसके बाद मैंने बिस्तर को सबसे पहले क्लीन कर लिया है। और जो भी जैसे ये वाला गद्दा मैं चारपाई पर बिछाती हूँ रात के टाइम, दिन में मैं नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि रात को यहाँ मच्छर इतने ज़्यादा है कि अगर आप नीचे नहीं बिछाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो बस मैं जिया को भी थोड़ा थोड़ा सिखाती रहती हूँ, वो भी थोड़ा मेरे साथ हेल्प करती रहती है, लेकिन अभी इतनी छोटी है कि उस लेवल की हेल्प नहीं कर पाती कि मुझे रेस्ट हो जाए। बस ये है कि उसको मैं सिखाती रहती हूँ फिर भी, क्योंकि देखिए जॉब में अगर आप हैं तो आपको अपने बच्चों को ट्रेन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दें और हम बिल्कुल मरते रहें। और वैसे भी बच्चों को अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना आना चाहिए। तो बस बच्चे को ऐसा नहीं है कि आपको सारा ही काम कराना है। तो बस मैं बच्चे के साथ लगी रहती हूँ कि जिससे उसको ये लगे कि वो एंगेज है, फ्री नहीं है। कई बार वो बोलने लग जाती है मैं बोर हो रही हूँ, तो इस तरह की चीज़ें बच्चे के साथ ना हो, जब वो छोटी छोटी चीज़ें करता रहेगा। तो यहाँ पर मेरा बिस्तर हो गया था क्लीन, और मैंने बच्चे की जितने भी बिस्तर होते हैं, जो पैंटी होती है, वो सब धुली हुई वो रख दिया था। तो बाबू का साइड में ही खिलौना भी पड़ा था अभी का, तो बस मैं उसको भी देखती रहती हूँ। तो यहाँ पर जिया मुझसे कुछ बोल रही थी कि मम्मा ये चाहिए, तो उसके बाद मैंने उसकी बुक्स लेकर बैठ गई थी। और मेरा रूटीन है कि मैं उसको एटलीस्ट 1 आवर देती हूँ, कम से कम 1 घंटा मैं उसको देती हूँ। ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम की मैं कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसमें मैं उसको रीडिंग, ड्राइंग और उसके अलावा जैसे जो भी लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं सिखाती हूँ। तो वो सब मेरे साथ करती रहती है। थोड़ा सा अलकसाती है, कभी कहती है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं उसको रेगुलर रखना चाहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं उसके साथ ही बात कर रही थी और उसको थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश कर रही थी। जिया को पढ़ाते पढ़ाते ही मैं बहुत सारी चीज़ें घर पे ही सिखा ले रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको मैं अभी फ़िलहाल स्कूल नहीं भेजूँगी, क्योंकि मैं उसको स्कूल भेजूँगी मार्च में, यानी कि 2023 में मार्च में भेजूँगी। हालांकि वो 4 साल की हो जाएगी, लेकिन मुझे अभी लग रहा है क्योंकि वो उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें, जैसे हेल्थ वाइज भी वो बहुत ज़्यादा वीक है। उसके अलावा ना जैसे अभी मुझे लगता है कि इतना तब तक मैं संभाल सकती हूँ, भले मुझे एक क्लास उसको मतलब छुड़वा के दूसरी क्लास में बैठाना पड़े, और भले ही अगर वो नर्सरी से स्टार्ट करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी ज़िंदगी उसको पढ़ना है, सारी चीज़ें करनी है, तो अभी अगर वो रेस्ट कर लेगी तो मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक बार बच्चा स्कूल जाने लगता तो हम भी प्रेशर डालना कहीं ना कहीं शुरू ही कर देते हैं। तो मैं उसको एक चीज़ के लिए और ट्रेन करती हूँ कि जैसे देखिए वो बुक के ऊपर ना बहुत ज़्यादा झुक के काम करती है, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा ट्रेन इस तरह से करती हूँ कि बेटा सीधे बैठते हैं और थोड़ा सा दूरी से लिखते हैं,
क्योंकि यही चीज़ें होती हैं कि बच्चे के सर्वाइकल और जो है रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, ये सब समस्याएं बनने लग जाती हैं। तो पढ़ाते वक्त में ना जैसे हम लोग कई बार अपने भी पोस्चर का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो ये समस्याएं हमें आगे तक मिलती हैं। तो जैसे बच्चे की पोस्चर का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप जॉब करते हैं या फिर घर पर भी हैं, अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो वर्किंग मॉम्स हैं सिर्फ वो बिज़ी रहती हैं, जो हाउसवाइफ हैं उनकी भी 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। बट मेरा मानना ये है, अपनी अपनी सोच होती है कि जैसे मैं जिया के बाद ना घर पे रहती थी तो मैं उसको पूरा टाइम दे पाती थी, लेकिन जैसे मैं जॉब करती तो उस तरीके से मैं बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाती। 4-5 घंटे तो मैं स्कूल के लिए ही हो जाती हूँ, और उस बीच में मैं बच्चों को देखती ज़रूर रहती हूँ, लेकिन मेरी जो फर्स्ट ड्यूटी है वो मेरे स्कूल के लिए बनती है। तो इसलिए मेरा काम ना बढ़ जाता है। जैसे मैं सुबह 4-4:30 बजे खड़ी होती हूँ, और आप देख रहे हो कि मैं सुबह का कोई वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना जैसे इतना काम होता है, तो मुझे लगता है कि पहले काम हो जाए। अगर बच्चा उठ गया, क्योंकि छोटा बच्चा है, कभी भी फीड कराना पड़ जाता है, रोने लग जाता है, तो वो फीड के ही चुप हो पाता है, तो मुझे उसके पास लेटना पड़ता है। तो अगर मैं बार बार कैमरा लगाऊंगी, हटाऊंगी, चलाऊंगी, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं मॉर्निंग वाला कोई व्लॉग नहीं ला पा रही हूँ। इवनिंग का ही व्लॉग मैंने शूट किया है। जब मैं दिल्ली थी तो वहाँ मेरे पास थोड़ा टाइम होता था कि अगर मान लीजिए बच्चा उठ भी गया तो मैं थोड़ा बाद में भी काम कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर इतनी धूप हो जाती है कि मुझे लगता है कि बहुत सारा काम मैं पहले से ही करके चली जाऊँ, अदरवाइज़ फिर दिक्कत ही होगी। तो इसलिए मैं ना बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल दे रही हूँ कि अगर मुझे कभी टाइम लगेगा तो मैं मॉर्निंग का व्लॉग लाऊंगी। तो जी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।